भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा अब चीफ सेलेक्टर नहीं रह गए हैं। आज बीसीसीआई को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये इस्तीफा हालांकि बहुत ज्यादा हैरान किसी को नहीं करता है, क्योंकि हम सभी ये मानकर बैठे थे कि चेतन शर्मा पर कोई सख्त एक्शन हो सकता है जिस तरह से उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसके बाद। लेकिन अब चेतन शर्मा को लेकर खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा था कि आप ये समझाएं, ये बताएं कि आपने इतनी सारी बातें जो बोली वो क्यों बोली, किस आधार पर बोली, और चीफ सेलेक्टर रहते हुए आपने इतना ध्यान क्यों नहीं रखा, क्या एक्सप्लेनेशन आपका है, क्या वर्जन आपका है। लेकिन चेतन शर्मा शायद ये भाप गए थे कि यहां से मुसीबतें जो हैं वो उनके लिए कम नहीं होने वाली हैं और वो निरंतर बढ़ने वाली हैं। लिहाजा उन्होंने अपना और बीसीसीआई दोनों का समय बचाया और ज्यादा फजीहत होने से पहले अपना इस्तीफा जो है वो बीसीसीआई को सौंप दिया है और संभवतः ये माना जा रहा है कि बीसीसीआई उसे एक्सेप्ट भी कर लेगी। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें, चेतन शर्मा को वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद फायर कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी उसमें एक बार फिर चेतन शर्मा को हेड बना दिया गया। लेकिन चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन ने बीसीसीआई, आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। प्रशंसकों के, फैंस के मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो डाल दिए थे और बीसीसीआई की छवि को भी काफी हद तक अपने बयानों से डेंट पहुंचा दिया था। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको फिर से याद दिला दें चेतन शर्मा ने क्या क्या बड़ी बातें कही थी। सबसे बड़ी बात चेतन शर्मा ने कही थी कि भारतीय खिलाड़ी, जो स्टार खिलाड़ी हैं, वो इंजेक्शन लेते हैं और ये वो इंजेक्शन होते हैं जो डोप में नहीं पकड़े जाते हैं। हर एक बड़े खिलाड़ी के पास अपना एक डॉक्टर है जिसकी सलाह से अगर वो 80 या 85% मैच फिट होते हैं तो फिर उस इंजेक्शन के जरिए वो मैदान पर उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि इसका कोई सबूत नहीं है, ऐसी खबरें उनके पास आई। अब अफवाहों के नाम पर अगर आपका चीफ सिलेक्शन कमेटी का हेड जो है वो उस तरह की बातें करेगा तो फिर बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो मार्केट में फैलेंगी और इसकी वजह से टीम पर असर पड़ेगा। तो एक ये बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि विराट कोहली ने झूठ बोला था पब्लिक में आके और सौरव गांगुली ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कहा था, बट गांगुली ने नहीं कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि सौरव गांगुली विराट कोहली को नापसंद करते थे, विराट कोहली सौरव गांगुली को नापसंद करते थे और रोहित शर्मा की बल्ले बल्ले इसलिए हो गई थी क्योंकि विराट कोहली को हटाया जाना था। उन्होंने विराट को लेकर यह भी बताया था कि विराट कोहली अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे थे और इस वजह से कप्तानी उनसे छीनी गई थी। उन्हें किसी ने कप्तानी छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब T20 कप्तानी उन्होंने छोड़ी तो फिर यह तय हो गया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो अलग अलग कप्तान नहीं रहेंगे और फिर भूमिका बनाकर उनसे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वनडे कप्तानी जो है वो भी छीन ली गई थी। एक खुलासा बुमराह को लेकर भी किया कि बुमराह मैच फिट नहीं थे और बुमराह को जबरदस्ती हम ले गए। बुमराह अगर T20 वर्ल्ड कप में भी मैच खेलते तो फिर वो खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स फैसला था। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो उनसे घंटों घंटों बात करते हैं। हार्दिक पांड्या आया था, इसी सोफे पे पड़ा था। रोहित आधे आधे घंटे कॉल करते हैं। दीपक चहर, उमेश यादव, तमाम खिलाड़ियों का नाम लिया था। हालांकि बीसीसीआई के इंटरनल सूत्र कहते हैं कि वो इस मामले में पूरी तरह से फर्जी पना कर रहे थे और हां कर रहे थे, जिसको कहते हैं ना बड़बोलापन। बीसीसीआई के एक सूत्र ने एक निजी अखबार को दिए बयान में बताया कि ऐसा नहीं है। जो टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी हैं या कोच हैं वो चेतन शर्मा के साथ बहुत वक्त नहीं गुजारते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से आप तस्वीरों में देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो निकल कर नहीं आती हैं। लेकिन चेतन शर्मा ने अपने उस बयान में ऐसा पोर्ट्रे किया जैसे सारे खिलाड़ी उनकी चमचागिरी करते हैं और चमचागिरी के आधार पर ही टीम इंडिया में उन्हें जगह मिलती है, जो सरासर गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि किसी खिलाड़ी को निकालना होता है, बड़े खिलाड़ी को, तो उसे रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट के नाम पर हटा दिया जाता है। खिलाड़ी अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वो डरते हैं, इसी वजह से कोई रेस्ट नहीं चाहता। वो आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज खिला लीजिए, 80% फिट है, बिकॉज उन्हें पता है अगर एक बार हम बाहर हो गए तो फिर अगले 2-3 साल हमें टीम में जगह नहीं मिलेगी। तो ये तमाम वो खुलासे हैं जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर रख दिया था और इसके बाद विवाद जो है वो बहुत तेज। हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है जो चेतन शर्मा के साथ हो रहा है वो सही है? जो बयान उन्होंने दिए उसमें आपको कितना विश्वास आ रहा है? कुछ बातें ऐसी थी जो फैंस को पता थी, बस किसी आधिकारिक व्यक्ति के मुंह से सुननी थी। जैसे विराट कोहली वाला विवाद, वो ज्यादातर लोगों को पता था। हालांकि इंजेक्शन वाली बात और चमचागिरी वाली बात, इसने फैंस को हैरान कर दिया था। लेकिन अब जब इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है तो क्या ये इस्तीफा सही है? आपकी सोच इस पर क्या है जरूर कॉमेंट करके हमें बताइएगा। और क्या पूरी सिलेक्शन कमेटी को बदले जाने की जरूरत है? साथ ही टीम इंडिया जो है इस वक्त कहर ढा रही है। अश्विन लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, स्मिथ को डक पर आउट किया है, लाबुशेन को आउट किया है, शमी ने भी वार्नर को ले गए। लेट्स होप कि ये दिल्ली वाला मैच जो है ये भी हम जीत जाए।